आरजे हिंदी एकेडमी आप सबों का स्वागत करता है। मैं डॉक्टर सरोज कुमारी सिन्हा करंट अफेयर्स सेट 2 के साथ उपस्थित हूँ और आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा, क्योंकि इसकी खास बात यह है कि इस वीडियो में प्रश्न जो कि बहुत ही रिसेंट प्रश्न है, बहुत ही उम्दा प्रश्न है और उसकी साथ साथ व्याख्या भी दी जा रही है, ताकि आप एक प्रश्न से अगर अन्य प्रश्न भी आए तो वहाँ आपको किसी समस्या से जूझना न पड़े। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। देखिए पहला प्रश्न क्या है। बिल्कुल ही नया नया सवाल है, नए नए प्रश्न है और उन प्रश्नों से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं उनकी भी चर्चा इन प्रश्नों में हो रही है। पहला सवाल है कि मस्तिष्क और शरीर में जानकारी भेजने के लिए इलेक्ट्रिकल और केमिकल संकेतों का उपयोग करती है, उसे क्या कहा जाता है। ये क्या है, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। तो फोटॉन, न्यूरॉन, न्यूरॉन और गामा रेज। इसका सही उत्तर है न्यूरॉन। अब इससे जुड़ी हुई बात जो है वो देखिए कि अब सोचने मात्र से कंप्यूटर चलाना संभव होगा। एलन मस्क इसके संस्थापक हैं, जो एक अरबपति कारोबारी। अब यहाँ इस प्रश्न में देखिए कितने सारे सवाल हैं कि कंप्यूटर चलाना अब सोच से ही संभव हो जाएगा और इसके संस्थापक कौन हैं, तो एलन मस्क हैं और ये एक अरबपति कारोबारी हैं। तो यहाँ कितने सवाल, आपको 3 और 4 सवाल यहाँ तो अवश्य मिल गए होंगे आपको। आगे बढ़ती हूँ मैं कि अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला जानवर हैम किस वर्ष अमेरिकी MR2 यान में गया। किस वर्ष? क विकल्प में 1960, ख में 1961, ग में 1962 और घ में 1963। तो ये सही उत्तर है 1961। यह एक चिंपांजी है। यह अंतरिक्ष से धरती पर लौटने के बाद उसे हैम नाम दिया। इसकी ट्रेनिंग, इसकी शिक्षा जो हुई वो 18 महीने की हुई। इसके बाद हैम अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार हो गया। और क्या बात है कि यह यात्रा मरकरी मिशन की हिस्सा थी। मरकरी मिशन इसका हिस्सा था और इसका उद्देश्य भेजने का क्या था कि मनुष्य को पृथ्वी की कक्षा तक पहुंचाना। इससे मनुष्य को अंतरिक्ष में पहुंचने की राह खुल गई। तो इस चिंपांजी ने मनुष्य के का रास्ता खोल दिया। तो इसका नाम क्या था, हैम। अगला सवाल है, योग गुरु बाबा रामदेव की प्रतिमा न्यूयॉर्क के मैडम तुसाद संग्रहालय में किस मुद्रा में स्थापित है। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे। अगर एक बार में बात नहीं समझ में आ रही है तो 2 बार भी समय ले सकते हैं, लेकिन सही उत्तर में टिक लगा करके आइएगा। तो प्रश्न है, बाबा रामदेव की मोम की प्रतिमा है, न्यूयॉर्क में है और मैडम तुसाद संग्रहालय में स्थापित है। तो ये आसन इनका है, आपने चित्रों में देखा होगा, वृक्षासन। तारासन, पद्मासन और गौमुखासन, ये वृक्षासन। इनका नाम रामकृष्ण यादव है। योगासन और एवं प्राणायाम के क्षेत्र में अमूल्य योगदान है, देश विदेश में इन्होंने दिया है और पतंजलि योगपीठ की स्थापना इन्होंने ही की है। तो 4-5 सवाल यहाँ आए ना इस सवाल में। अगला सवाल देखती हूँ क्या है। अगला सवाल है कि बिहार के किस पार्टी गठबंधन के सहयोग से नीतीश कुमार ने 28 जनवरी 2024 को 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजद, कांग्रेस या INDA। तो इसका सही उत्तर है राजग। इससे जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातें हैं, उसको आप नोट कीजिए कि बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इनका नाम उपनाम मुन्ना है और ये बिहार के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री। अब यहाँ देखिए 5 सवाल आपको मिल गए, 4 से 5 सवाल। अगला सवाल कि अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हवाई जहाज से एक बैनर उड़ रहा था, उस पर क्या लिखा गया था। माई यूनिवर्स श्री राम, यूनिवर्स चैट श्री राम या यूनिवर्स चैट्स जय श्री राम या लव सो मच श्री राम। तो आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं कि इन सारे विकल्पों में इसमें
इसमें इसमें तीनों में क्या फर्क है? यहाँ पर जय श्री राम ज़्यादा हमने यहाँ पर श्री रामचंद्र जी के लिए जय शब्द का इस्तेमाल किया है, जो आप आए दिन सुन रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह ग विकल्प जो है वह सही होगा। अगला सवाल, बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया? श्री कृष्ण सिंह, जगन्नाथ मिश्र, कर्पूरी ठाकुर और दरोगा प्रसाद राय। आप चित्र देखकर समझ गए होंगे कि यह चित्र कर्पूरी ठाकुर जी का है। इन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ था, और उस सम्मान में क्या क्या बातें मुख्य है देखिए कि भारत रत्न की स्थापना 1954 में की गई। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पुरस्कार में राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद प्रमाण पत्र और एक सनद यानी प्रमाण पत्र और एक पीपल के पत्ते के आकार का पदक मिलता है। आपने चित्रों में देखा होगा, आजकल न्यूज़पेपर में या सुर्खियों में है कि राष्ट्रपति पुरस्कार में एक पीपल का पत्ता होता है, उसके आकार का एक पदक मिलता है। ठीक है। अगला सवाल, किस शहर में डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया है? डेजर्ट फेस्टिवल 2024। तो यहाँ सवाल में आएगा हिसार है, श्रीनगर है, जैसलमेर, लेह। तो ये क, ख और घ गलत है, सही ऑप्शन है जैसलमेर। अगला सवाल, अयोध्या के राम मंदिर में 51 इंच रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को की गई? ऑप्शन है 22 जनवरी 2024, 23 जनवरी 2024, 24 जनवरी 2024 या 25 जनवरी। तो सही उत्तर है, सही विकल्प है, रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इससे जुड़े हुए कुछ बातें हैं जिसको आप देखिए। ये सारे के सारे प्रश्न हैं। राम मंदिर की आधारशिला कब रखी गई थी? 5 अगस्त 2020 को। मंदिर निर्माण में लोहे और स्टील का उपयोग नहीं हुआ है, नहीं किया गया है लोहे और स्टील का उपयोग। यह 170 एकड़ में फैला है। इसका डिजाइन चंद्रकांत सोमपुर ने किया था। रामलला की मूर्ति को अरुण योगीराज, जो कर्नाटक के रहने वाले थे, के द्वारा बनाया गया। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो यहाँ कितने 5 से 6 सवाल तो आराम से आपको यहाँ पर कवर हो गए। अगला सवाल देखिए कि दुनिया का सबसे बड़ा हीरा कहाँ मिला? दक्षिण अमेरिका में, जापान में, रूस में या अफ्रीका में? तो सही उत्तर है अफ्रीका में। अफ्रीका में मिला था सबसे बड़ा हीरा। इसका वजन 3106 कैरेट है। यह हीरा 4 इंच लंबा, 2 इंच चौड़ा और 2.5 इंच ऊंचा है। इसका नाम मौलिक थॉमस कलिलन के नाम पर रखा गया था। अभी यह समाचार सुर्खियों में है, कलिलन। नेक्स्ट सवाल, ये सारे न्यूज जो है वो जनवरी माह के न्यूज हैं। अगला सवाल देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर रखने का सबसे बड़ा कारण क्या था? मोर, पीकॉक। यह कम मिलता है, सभी देशों में पाया जाता है, सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है या बर्फीली जगहों में पाया जाता है? तो यह सभी देशों में पाया जाता है। इससे संबंधित बातों को अपने नोटबुक में लिखिए कि 26 जनवरी 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। इसकी ऊंचाई 1 से 1.5 मीटर लंबी होती है। इसे वर्षा ऋतु बहुत पसंद है। एक और बात मैं बता दूं कि राष्ट्रीय पक्षी होने के नाते अगर किसी कारणवश मोर की मृत्यु हो जाती है, चाहे वो ट्रेन से कटकर या किसी दुर्घटना में ग्रस्त होकर के, तो वहाँ मोर को सलामी दी जाती है क्योंकि वह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है। अब अगला देखेंगे, एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाला 2 वर्षीय बालक का नाम क्या है? जिम्मी कार्टर, कार्टर डलास, कार्टर सैमुअल, डेविस आंद्रे। तो इसका सही विकल्प है ख, कार्टर डलास। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद की कालजयी रचना है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामिनी। तो ये चंद्रगुप्त भी उनकी कालजयी रचना है, स्कंदगुप्त भी है, ध्रुव स्वामिनी भी है, कामायनी भी है। ये कालजयी रचना इसलिए इसको हम नहीं कहेंगे, कामायनी को कहेंगे क्योंकि यह एक ग्रंथ है। कामायनी इनकी है। हालांकि ये सारी रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की ही है, लेकिन जो कालजयी रचना है वह कामायनी है।
अगला सवाल कि भारत का अंग्रेजी समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब और कहाँ से शुरू हुआ? दो सवाल है इसमें, कब और कहाँ। 1780 कोलकाता, 1781 मुंबई, 1780 दिल्ली या 1781 बेंगलोर। तो यह क विकल्प सही है, 1780 में और कोलकाता से। दो सवाल इसमें हैं। अगला सवाल, गैस से चलने वाली कार के लिए पहला पेटेंट किसे मिला? कार्ल लुइस अमेरिका, कार्ल बेन जर्मनी के हैं, कार्ल हेनरिक जर्मनी के, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है कार्ल बेंज। अगला सवाल, भवभूति रचित उत्तर रामचरित में किस रस की प्रधानता है? रस 7 होते हैं, आप जानते हैं। उसमें ऑप्शन देखिए, हास्य रस, वीर रस, श्रृंगार रस या करुण रस। तो यहां जो सवाल दिया गया है इसमें करुण रस की प्रधानता है उत्तर रामचरित में। इससे जुड़ी हुई मुख्य बातें हैं कि महाकवि भवभूति का प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है। अगले आएंगे नेक्स्ट। इसके 7 अंकों में राम के उत्तर जीवन की कथा कही गई है। उत्तर जीवन की, ये कन्नौज के राजा के दरबारी कवि थे। ठीक है। रामायण गंजपा किस प्रदेश का खेल है? रामायण गंजपा, तो यह ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, पंजाब नहीं, ये ओडिशा का प्रदेश खेल है, राज्य खेल। भारत के चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? 1947, 48, 49 या 50? तो चुनाव आयोग की स्थापना 50 में हुई। ये विकल्प घ सही है आपका। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ये इसे रट लीजिए। इनकी सेवाओं के लिए सन 1954 में इन्हें पद्म भूषण मिला। ये पश्चिम बंगाल से हैं। तो यहाँ इस सवाल में 5 सवाल तो ऐसे ही आपको मिल गए। अगला सवाल कि पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? पहली बार, फर्स्ट टाइम। तो पहली बार मतदाता दिवस सन 2010, सन 2011, सन 2012 या सन 2013? तो यह जो है विकल्प ख सही है कि 2011 से। इसके लिए मुख्य बातें हैं, यह 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिवस का थीम है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, इसीलिए इसको मतदाता दिवस 2011 से ही मनाते आ रहे हैं। यह भी प्रश्न हो सकता है कि वोट जैसा कुछ भी नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, यह क्यों मनाया जाता है, क्यों इस थीम की जरूरत पड़ी? तो यहाँ क्योंकि हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस जब से मना रहे हैं 2011 से, तब से इसकी शुरुआत हो गई। नेक्स्ट, पहली बार रिवॉल्वर का पेटेंट करने का अधिकार किसे मिला? रिवॉल्वर का पेटेंट, रिवॉल्वर। ऑप्शन है सैमुअल कोल्ट अमेरिका के निवासी, सैमुअल कोहेन अमेरिका के, सैमुअल जॉनसन इंग्लैंड के, या बर्मिंघम निवासी सैमुअल हॉर्ले का। तो ये सही उत्तर है इसका सैमुअल कोल्ट। इन्होंने पहली बार इसका पेटेंट कराया था। अगला सवाल है कि डेजर्ट नाइट क्या है? एक प्रकार का बसेरा है, एक प्रकार का तैराक है, एक प्रकार का युद्धाभ्यास है, या एक प्रकार की तीरंदाजी है? तो सही उत्तर यह होगा, यह एक प्रकार का युद्ध करने का अभ्यास है। इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें क्या है देखिए कि यह भारत, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह अभ्यास अरब सागर के ऊपर हुआ था। इसका उद्देश्य तीनों वायु सेनाओं के बीच सहयोग और अंतर संचालनीयता में सुधार करना था। सारी बातें सवाल है, जितनी भी बातें दी गई है सारे के सारे सवाल है। अगला सवाल कि अयोध्या के राम मंदिर में कितने कोण हैं? षटकोण, सप्तकोण, अष्टकोण, द्वादश कोण। तो आपने पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर अगर रोज पढ़ते होंगे तो वहां पढ़ा होगा आपने अष्टकोण में, और इसकी शैली जो है वह नागर शैली है। ये सारी बातें आप रोज पढ़ रहे होंगे। अगला सवाल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर पिंकी का संबंध किस राज्य से है? यह उत्तर प्रदेश की है पिंकी। ये पिंकी जो है यह उत्तर प्रदेश की है। इसका मुख्य देखिए आप, यह भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है।
यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार और दिल्ली के समूहों को लक्षित करता है। 22 जनवरी 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला सवाल, पाक के पूर्व पीएम इमरान खान व कुरैशी को 10-10 वर्ष की सजा अदालत ने क्यों सुनाई? लोगों से झूठ बोलने के आरोप में, गोपनीय दस्तावेज लीक करने के आरोप में, गलत गवाही के आरोप में, गोपनीय दस्तावेज छिपाने के आरोप में। तो मुझे लगता है कि इसका सही उत्तर लगता नहीं, बिल्कुल ही यही होगा, विकल्प ख। किसी बात को लीक कर देना यह बड़ा सा एक कारण हो सकता है जिस पर अदालत ने इन्हें सजा सुनाई थी। तो ये शाह कुरैशी कौन थे? ये विदेश मंत्री थे वहां के हैं, और आदियाल जिले जेल स्थित स्पेशल कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई थी। नेक्स्ट, पोर्ट ऑफ मियामी से 27 जनवरी 2024 को अपनी पहली यात्रा शुरू करने वाला विश्व के सबसे बड़े क्रूज शिप टाइटैनिक से 5 गुना बड़ा, इस आकार में टाइटैनिक से 5 गुना बड़ा था, का क्या नाम है? टाइटेनियम 2024, प्योंगयांग 23, द ग्रैंड टाइटैनिक या आइकॉन ऑफ द सीज? इसका उत्तर क्या होगा? आइकन ऑफ द सीज विकल्प, ये टाइटैनिक से 5 गुना बड़ा। यह मियामी फ्लोरिडा में मियामी नदी के मुहाने पर बिस्केन खाड़ी में स्थित एक प्रसिद्ध बंदरगाह है। बंदरगाह का स्वामित्व और संचालन मियामी डेड काउंटी के बंदरगाह विभाग के पास है। दुनिया भर में क्रूज राजधानी के रूप में भी इसे जाना जाता है। क्रूज राजधानी के लिए भी इसे जाना जाता है। यह भी एक सवाल है। अगला सवाल, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 6 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी या 12 जनवरी? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस, और विश्व हिंदी दिवस जो है वह 10 जनवरी को मनाते हैं। अगला सवाल, भारत का पहला केंद्र विश्व पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? अयोध्या, वाराणसी, मुजफ्फरनगर या गोरखपुर? आप सोच रहे होंगे अयोध्या, पर नहीं, इसका सही उत्तर है मुजफ्फरनगर में। अगला सवाल, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, आपदा प्रबंधन ये नहीं होगा, ये प्रबंधन होगा, प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया था? 60 पैरासूट फील्ड अस्पताल, बटालियन राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र, ये शब्द होगा यहाँ पे, गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान। तो इसका सही उत्तर होगा 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल, यानी विकल्प क। इससे जुड़ी हुई बातें हैं, देखिए कि 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल की स्थापना सन 1942 में हुई। आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य हेतु दिए जाने वाला यह एक पुरस्कार है। यह भारतीय सशस्त्र बलों का इकलौता हवाई चिकित्सा प्रतिष्ठान है। ये सारे के सारे सवाल हैं। राजस्थान के किस शहर में राज्य का पहला स्नेक पार्क खुलेगा? कोटा, सूरत, जयपुर या अजमेर? सही उत्तर है कोटा। नेक्स्ट, इससे जुड़ी हुई मुख्य बात है, कोटा स्नेक पार्क में 29 भारतीय सहित 4 अमेरिकन प्रजाति के सांपों को रखा जाएगा। स्नेक पार्क में मेडिकल छात्रों के अलावा वन विभाग के भी शोधार्थी जो रिसर्च कर रहे हैं, वो भी सर्प और विष और उनके विष से बनने वाले एंटी वेनम व अन्य दवाओं पर रिसर्च करेंगे। अगला सवाल है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने? रोहित शर्मा, केएल राहुल, शुभमन गिल या विराट कोहली? सही उत्तर क्या है? विकल्प क, रोहित शर्मा। अगला एक सवाल है कि डेनमार्क के नए सम्राट कौन बने? चार्ल्स II, चार्ल्स III, फ्रेडरिक X या मेट फ्रेडरिक्सन? कौन बने? तो फ्रेडरिक X, विकल्प ग इसका सही उत्तर है। इस तरह से आप इसके लिए इंपॉर्टेंट बात देखिए, कोपेनहेगन इसकी राजधानी है डेनमार्क की, और उसकी मुद्रा क्या है? डेनिश क्रोन। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आशा है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। अगर कुछ सुझाव है तो मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।